तो एक दिन सुनीति आंगन में बैठ करके सोचने लगी, परमात्मा अपार धन भरा हुआ है मेरे घर में, लेकिन वो किस काम का? क्या है तेरी लीला? सुनीति सोच रही है बैठ के। कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नैल घुम कर तार करी। सुनीति आंगन में बैठ करके सोच रही है, परमात्मा जिधर भी नजर डालो नजारे अलग अलग नजर में आते हैं। कोई लगी मधुर बानी बोले, कहीं गाँव गाँव है गाँव की। करके सुनीति सोच रही है, परमात्मा तेरी लीला का हम कैसे वर्णन करें, क्योंकि वो शब्द हमारे पास में नहीं है। बहुत देर तक बैठी बैठी रोती रही, उसके बाद में दासी को भेज दिया, महाराज को बुलवा लिया। महाराज उत्तानपाद जब महलों के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है। पूछ लिया, रानी क्या हुआ, क्या कष्ट है तुम्हें? आंखों में आंसू लेकर के सुनीति कहती है, महाराज बस एक तो कमी खाए जा रहा है। इतने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते, दासी जबांज कहाती है। प्रजा के लोग भला कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। महाराज उत्तानपाद कहते हैं, देखो रानी कोई कुछ कहता है तो कहने दीजिए, जरा सोचो किस किस का मुंह पकड़ेंगे। रही बात पुत्र की, तो पुत्र देना या न देना, या दे करके फिर छीन लेना, ये तो सिर्फ परमपिता परमात्मा की ही लीला। भला इसमें हमारा तुम्हारा दोष क्या है? सुनीति कहती है, महाराज मेरा आपसे कहना है। क्या है? बोले, महाराज देखो हमारे गर्भ से तो कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा कहना ये है, आप ऐसा करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, और जब आप अपना दूसरा विवाह करोगे, घर में हमारे जब सौत आएगी तो उनके गर्भ से कोई न कोई पुत्र हो ही जाएगा। उत्तानपाद कहते, देखो रानी ये बात कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तुम शादी की बात कर रही हो, इस जुबान पर तुम्हारे शब्द आ कैसे गया कि प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर ना शादी हो।
हैं मेरी रानी, लोग ये कहा करते हैं कि मौत बुरी होती है लेकिन उतनी नहीं होती है। पूरी अरे छाती दिन रात जलाती है। इसलिए देखो रानी मेरी बात मानो, शादी करने के लिए तुम हमें विवश न करो। आज जो तुम रानी बन करके रह रही हो, दासी बनने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। महाराज उत्तान पाठ समझाते हैं, लेकिन सुनीत ने जब कोई बात नहीं मानी तो महाराज उत्तान पाठ को विवश होना पड़ा और ये सूरज जी के साथ में शादी करके लाए। सूरज अपनी इच्छा अनुसार चलने वाली थी। सुनीत ने सुना हमारे महाराज हमारे कहने के अनुसार शादी करके लाए हैं, दासी को भेज दिया तुम हमारी बहन को अंदर लेके आओ। दासी जब सामने पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, फिर एक बात कही है, बहन आप डोला सी कदम नीचे रखो, तुम्हारी बड़ी बहन ने भेजा है बुलाने के लिए। बड़ी बहन का नाम सुना तो उठ के खड़ी हो गई दासी, इधर आ। क्या कहा? बड़ी बहन ने भेजा जी, लेकिन मेरी तो कोई बड़ी बहन है नहीं, तू किसे बता रही है? बोले आप तो नाराज हो गई। महाराज उत्तान पाद की जो पहली विवाहिता है ना, मैं उनके बारे में बात कर रही थी। सूरज जी कहने लगी तो इसका मतलब ये है घर में मेरे साथ है, बुला दीजिए मेरे महाराज को, उन्होंने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया, धोखा। उत्तान पाद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, क्या हुआ? बड़ी क्रोध में लगती हो। सूरज जी कहने लगी महाराज आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ में लाए, भोग करन को काफी थी। भोग करन को काफी थी, मोए बारिशों की बेला। सिर्फ इतना बता दीजिए, जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी फिर तुम हमें लेके क्यों आए? और मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है जिसमें हमारी शौक रह रही है। खड़े खड़े चेहरा की तरफ मत देखो, मेरा डोला वापस करवा दो। नहीं रहना है तो नहीं रहना है। तो महाराज उत्तान पाद कुछ बोल ही नहीं पाए। एक बात सोची, मेरी रानी ने एक भी बात नहीं मानी, अब ये महलों के अंदर नहीं जा रही, अब क्या करें? उधर सुना है सुनीत ने हमारे महाराज शादी करके लाए, लेकिन वो अंदर नहीं आ रही। तुरंत ही महलों से निकल करके सामने पहुंच गई और एक बात कही, देखो बहन मैंने ही अपने पति का विवाह करवाया, विवाह मैंने ये सोच के करवाया हमारे गर्भ से तो कोई संतान नहीं हुई, और जब तुम इन महलों में रानी बन के रहोगी तुम्हारे गर्भ से जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाती रहूंगी, मैं तुम्हारे घर का काम करती रहूंगी, तुम यहाँ रानी बन के रहो, मैं तुम्हारे दासी के समान है। जैसे ये इतने शब्द सुने सूरज उठ के खड़ी हो गई। सुन लिया महाराज आपने, ये कह रही है कि हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते रहेंगे। माफ करना महाराज, क्या ऐसा हो सकता है ये हमारे बच्चे को खिलाएगी? नहीं। जवाब दिया महाराज, ये कह रही है हम तुम्हारे बच्चे को खिलाएंगे, ऐसा नहीं होगा महाराज, आपको नहीं मालूम, हमसे पूछो।
महाराज मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, मैं नहीं रह सकती। सुनीत ने जब इतने शब्द सुने हैं तो एकदम से आंसुओं की धारा बहने लगी। बहन ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोचा, मेरे हृदय में अगर ऐसे विचार होते तो क्या मैं अपने पति का विवाह करवाती? मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ रानी बन के रहो, मैं तो तुम्हारी दासी के समान है। सुरुचि कहती है महाराज माफ करना, सच बात तो यह है कि मैं इससे बात भी करना नहीं चाहती, और मेरा आपसे कहना है, एक बार नहीं बार बार कहना है। और कहना मेरा ये है, अरे पहले जा सौती को दे बोले महाराज मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है। सुनीत कहती है बहन कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे रहते हुए नहीं रह रही हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम यहाँ महलों में रानी बन के रहो। सूरज जी बोली अगर तू जा रही है तो चली जा, दुख मुझे नहीं होगा क्योंकि तू मेरे खानदान की नहीं है, समझी? और रहना है तो इन महलों में रानी बन के नहीं रहना है। गांव के बाहर तेरी एक झोपड़ी डलवा दी जाएगी, उसी में एक चक्की रखवा दी जाएगी। सारे दिन तू काम कर, एक शेर जो तुझे मिलेंगे अपने हाथों से 30 रोटियां बना नमक के साथ में खा, तब तो मुझे मंजूर है, न वैसे मैं नहीं रह सकते। सूरज महलों में रानी बनकर के रहने लगी। धीरे 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 कुछ समय बीता है, सूरज के भी गर्भ से जब कोई संतान नहीं हुई तो रात का समय था और सुनीत उस झोपड़ी में लेटी है, नींद नहीं आ रही। एक बात सोची है, मैं घर से बेघर हो गई, मैंने अपने पति का विवाह करवाया लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अब मेरे ऊपर तो दुख ही दुख है, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राणों को दे दूं। इसी बात को सोच करके सुनीत उस झोपड़ी से निकल के जंगल की तरफ गई मरने के लिए। रात का समय था और जंगल में घुस नहीं पाई। देवयोग से ऋषि नारद आ गए, नारद ने देखा तो खड़े हो गए, पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? भाई जंगल में अकेली रात को क्या करने आए? कहा मेरा नाम सुनीत है, मैं यहाँ पर मरने के लिए आई। नारद कहते हैं सुनीत तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, फिर तुम मरने यहाँ चली आई, मरना क्यों चाहती हो, क्या कष्ट है तुम्हें? सारी बात बताई महाराज, हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, मैंने अपने पति का विवाह करवाया, मैं घर से बेघर हो गई लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ मर गया। नारद कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम घर लौट करके जाओ और मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र होगा। जैसे नारद की बात पर विश्वास करके सुनीत उस झोपड़ी में लौट करके आई है। हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में घूमती रहती है, कब वो समय आएगा जब एक पुत्र मेरी गोद में खेलेगा। धीरे धीरे जब समय कुछ बीता है, एक दिन महाराज उत्तानपाद ने